देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शरद कोहली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शरद कोहली साहब, एक तो भारत की तरफ से जो आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया उसका जिक्र किया जाए, और मैं देख रहा था चीन की जीडीपी जो है वो पहली तिमाही में 4 दशक में पहली बार 6.8% नीचे गई है। क्या आपको लगता है कि इस तरह के आर्थिक प्रतिबंधों का जो पाबंदियां चीन पर लगाई गई हैं उससे चीन के रुख में आने वाले वक्त में फर्क पड़ना चाहिए? जी हाँ, देखिए, इसी असुरक्षा को महसूस करते हुए चीन ने जो ये मिलिट्री हरकत करी है, जो साउथ चाइना सी में बिल्डअप है, गलवान वैली में जो घटना घटी, इस सब के पीछे अगर आप कारण देखें तो चीन की आर्थिक फ्रस्ट्रेशन, जिसको मैं बोलता हूं, चीन की आर्थिक असुरक्षा उसको महसूस हो रही है। जिस प्रकार मिलिट्री में समीर थिएटर फॉर्मेशन किया गया है, उसी प्रकार आर्थिक रूप से भी एक थिएटर फॉर्मेशन है। वो मैं आपको बता देता हूं कैसा है। जो अभी आपके बड़े स्क्रीन पर देखें, पहला जो 59 ऐप बैन किया, जिसको हम न्यू इकोनॉमी कहते हैं। न्यू इकोनॉमी किसी भी देश की बहुत बड़ी ताकत है आजकल, और बहुत बड़ा हिस्सा जीडीपी में होती है। उस पर हमला किया गया 59 बैन करके। उसके अलावा चीनी कंपनियों के यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे, चाहे वो रेलवे में हो, चाहे जितनी भी जगह हो, उन कॉन्ट्रैक्ट पे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हो, उन कॉन्ट्रैक्ट पे रोक लगाई गई है। तीसरा, चीन से आने वाला जो निवेश है भारत में, बहुत बड़े स्तर पर चीन भारत में निवेश करता है। उन कंपनियों को आपको जानकारी होगी, 7 कंपनियों को रेडार पे रखा गया है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन 7 कंपनियों का संबंध सिविल मिलिट्री फ्यूजन से है, कि ये कंपनियां वहां की मिलिट्री को, पीएलए को, यहां की भारतीय की खुफिया जानकारी देते हैं। ये तीसरे तरीके से किया गया है। और चौथा हमला जो किया गया है वो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के किया गया। एंटी डंपिंग ड्यूटी का अर्थ है, हम TV9 भारतवर्ष के दर्शकों के लिए सरल करके बताएं, कि जो चाइना सस्ते दर पर यहां पर सामान भेजता था, जिससे भारत की जो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो कभी भी पनप नहीं पाती थी, क्योंकि वहां से 3 शब्द वो फॉलो करता था: चीपर, बेटर, फास्टर। तो चीपर, बेटर, फास्टर की पॉलिसी को देखते हुए, इसी को देखते हुए सभी आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा इसी बात से करी गई। ये चौतरफा हमला चीन की तरफ हुआ है। भले ही भारत, समीर, ठीक है, भले ही भारत चीन के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बहुत छोटा हिस्सा हो, $2.5 ट्रिलियन का चीन निर्यात करता है साल में, उसमें भारत का हिस्सा शायद 3% का है। परंतु देखिए इससे हुआ क्या है, इससे सारी दुनिया में एक संदेश गया है कि चीन एक बहिष्कार करने योग्य राष्ट्र है। और अमेरिका ने हमारे हैं पथ चिन्हों पर। अमेरिका ने टिकटॉक को बैन करने की बात करी है। आपका ई कॉमर्स दूतावास जो है चाइना में, आज हमें खबर मिली कि वो बंद कर दिया गया है। तो ये जतला रहा है कि भारत के द्वारा उठाए गए कदम, भले ही भारत के पॉइंट ऑफ, चाइना पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटे होंगे, परंतु दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि जो कदम भारत उठा रहा है, दुनिया अगर उस राह पे चल पड़ी तो चीन आर्थिक रूप से पूरी तरह समाप्त। बिल्कुल, और ये लगातार देखा जा रहा है। शुरुआती तौर पर शुरुआत हिंदुस्तान से हो रही है पाबंदियों की, और फिर वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है दुनिया के बाकी मुल्कों में भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।